दिस इज प्रीव्यू और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी केमिस्ट्री की बुक्स जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा जो सिलेबस है, मैक्सिमम सिलेबस 11th क्लास में आता है। फर्स्ट चैप्टर उसका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। सेकंड आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड आता है अपना गैसियस स्टेट। फोर्थ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। फिफ्थ इसमें आता है थर्मोडायनामिक्स। फिर इसके बाद हमारे 12th में आते हैं सॉलिड स्टेट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस। तो सारे चैप्टर्स को अगर हम लोग ओवरव्यू करें तो इन सारे चैप्टर्स में मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं जेईई मेंस और एडवांस में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। क्योंकि हर चैप्टर में, जैसे कि हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के, हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ टाइप के बनते हैं। जैसे कि अगर हम सॉलिड स्टेट्स की बात करें तो उसमें 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन ही बनेंगे। इसका मतलब 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं। तो अगर हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लें हर एक चैप्टर के, तो हम लोग कोई से भी पेपर को, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो, इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट्स को अच्छे से कंसेप्चुलाइज करके उस न्यूमेरिकल्स में अच्छे से अप्लाई करना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए जो बुक बहुत अच्छी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत स्टैंडर्डाइज है, वो बुक का नाम है एन अवस्थी। जी हाँ, एन अवस्थी इस बुक के ऑथर हैं और इस बुक की पब्लिकेशन है बालाजी पब्लिकेशंस। हाँ दोस्तों, जो ये बुक है इसमें न्यूमेरिकल्स देके रखे हैं हर फिजिकल के चैप्टर के। हर चैप्टर में 3 से 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 जेईई मेंस के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप इस लेवल 1 ही कर लेंगे तो जेईई मेंस का पूरा कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम देके रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देके रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू भी हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ साथ अगर आप लेवल 1 ट्राई कर लेंगे तो आपका चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा। क्यों? इसमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्चुलाइज तरीके से हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके न्यूमेरिकल देखे रखे, तो आपके के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो एन अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। इसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल और जो बाकी और लेवल्स हैं वो सारे जेईई एडवांस के लिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, इंटीजर टाइप्स भी हैं, मैट्रिक्स टाइप्स भी हैं, सारे प्रकार की अच्छी सी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देती बुक आपकी है। तो बहुत अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो जैसे आपको मालूम है दोस्तों कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने का पार्ट तो है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें रटना पड़ता है, रिएक्शन बेस्ड आते हैं, उतना ज़्यादा कंसेप्ट्स का यूज़ नहीं होता था। हमें लर्निंग पावर का टेस्ट होता है जेईई मेंस और एडवांस के इनऑर्गेनिक सेक्शन में। तो इसलिए अगर हमें इनऑर्गेनिक मास्टर करना है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, तो हमें एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी रिएक्शंस को अच्छे से याद करना पड़ेगा, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई साइज क्यों बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, ऐसा कलर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम हर चैप्टर से पढ़ लें। और जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माई बाप होती है जीओसी, उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमें बहुत अच्छे से करना है तो उसका माई बाप होता है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से अपनी बिल्डअप करनी है तो आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी दोनों चैप्टर बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यही बेस तैयार करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, हर एक वर्ड को अच्छे से देख लीजिए, रट लीजिए अगर रट सके तो, और साथ साथ रिएक्शंस को भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए बुक की बात करें तो वापस इसमें हर कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के आते हैं। तो अगर हम एक ऐसी बुक करें जिसमें कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो तो हमें याद हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछें कि हम वो बार बार करके हमें क्वेश्चन जो आंसर है जिस प्रकार का वो हमसे पूछ रहा है वो हमें याद हो जाए। तो उसके लिए वापस बालाजी पब्लिकेशंस की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स, उस बुक
का ऑथर का नाम है विकास। जी हाँ, उस बुक के ऑथर का नाम है वीके जायसवाल। बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है। वापस में प्रॉब्लम्स होंगी, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें 2-3 लेवल रहेंगे, लेवल 1 फॉर जेईई मेंस एंड बाकी लेवल जेईई एडवांस के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी अच्छी करिए, प्रॉब्लम्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए बालाजी पब्लिकेशन की वीके जायसवाल। और अगर आपको एडवांस के लिए बहुत अच्छी वापस कंसेप्चुअलाइज थ्योरी चाहिए है तो एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक आती है। उस ऑथर का नाम है जेडी ली, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको जेईई एडवांस के लिए अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं तो जेडी ली आती है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की ये बुक। ये आप खरीद सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर जेईई एडवांस, नॉट फॉर जेईई मेंस। एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जरूर याद रखिए। अब हम आते हैं बहुत ही अच्छे सेक्शन पे, बहुत ही कंसेप्चुअलाइज, बहुत ही अच्छा जो पार्ट है केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको मालूम है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान अगर हम देखें जेईई का रहता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का वो रहता है कि किस प्रकार से बच्चे ने मैकेनिज्म समझा है, किस प्रकार से उसने बहुत से डेफिनेशंस को समझा है, पढ़ा है और वो कैसे अप्लाई कर रहा है। तो अगर हमें कोई सा भी क्वेश्चन करना है तो उसके 2 वे हैं। एक तो है हम रट लें रिएक्शन को, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, और सेकेंड वे है हम उसकी मैकेनिज्म समझ लें। तो जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वे बहुत अच्छा वे है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जेईई मेंस में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और एडवांस में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस के अंदर जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर हम बहुत अच्छे से जीओसी के टॉपिक समझ के बहुत अच्छे समझ जाते हैं कि भाई अब ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये डालने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरा मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो अगर हम कोई ऐसी बुक यूज़ करें जो कि हमें हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दे और फिर हम उस मैकेनिज्म को समझ लें तो हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस की एक ही की होगी, वो की मैकेनिज्म में हमें रटना भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग के अंदर अच्छे से मैप्ड हो जाएंगे। तो इस टाइप की प्रिपरेशन करने के लिए, मैकेनिज्म को जानने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड थ्योरी वाली बुक चाहिए है। और उस बुक का नाम है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उस बुक का नाम है सोलोमन्स फ्रायल। ये वापस एक इंटरनेशनल ऑथर है, विले इंटरनेशनल पब्लिकेशन से आता है। इसका आप सिंपल सोलोमन्स फ्रायल वाला वर्जन लीजिएगा, नहीं तो एक और इंडियन वर्जन आता है, उसका नाम है सोलोमन्स फ्रायल और रिवाइज इन विद MS चौहान। वो मत लीजिएगा, सिंपल आप सोलोमन्स फ्रायल लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, बीच में इसमें इंडेक्स एक्सरसाइजेस भी हैं। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो आपके कई बार तो एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक के भी 2-3 बार आ चुके हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे इस बुक के अंदर भी, और थ्योरी तो बेस्ट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म देके रखी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में। अब साथ ही साथ अगर आपको एडवांस की प्रॉब्लम्स करने हैं तो मार्केट में वापस बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, इसका नाम है MS चौहान, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। वापस ये जेईई एडवांस के लिए बुक है, प्रॉब्लम बेस्ड बुक है। बहुत अच्छे प्रॉब्लम दिए हैं, बहुत हाई क्वालिटी प्रॉब्लम देकर रखे हैं इसमें जेईई एडवांस के लिए। तो बुक आप ट्राई कर सकते हैं एडवांस के लिए। और सिर्फ अगर आप मेंस फोकस्ड हैं तो हिमांशु पांडे भी आती है, वो भी अच्छी बुक है जीआर एप्लीकेशन की। आप दोनों में से चूज कर सकते हैं, मेंस के लिए हिमांशु पांडे, एडवांस के लिए MS चौहान। और साथ में एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, किसके लिए? जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए केमिस्ट्री की। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं, एनसीईआरटी लेवल के आते हैं जेईई मेंस में, और एडवांस के लिए बाकी में नाम होते हैं। और साथ ही साथ भूलेगा मत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, क्योंकि हर एक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, जो बुक आती है हरियन की चैप्टर वाइज कर लेंगे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को ब्रशअप भी कर लेंगे एंड टाइम के पहले। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए।